बहुत पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव नवापुरा में श्रीधर लाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन और एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। श्रीधर की पत्नी कमला बीमार रहती थी और उनका इकलौता बेटा राजन शहर में नौकरी करता था। श्रीधर की बस एक ही तमन्ना थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो सिर्फ सुंदर न हो बल्कि संस्कारी, समझदार और पूरे घर को फिर से जीवित कर दे। कुछ साल बाद राजन की शादी अदिति नाम की लड़की से तय हो गई। अदिति एक सीधी, सादी लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा रहस्य छुपा था। वो एक जादुई शक्ति वाली बहू थी। उसे ये शक्तियां उसकी नानी से मिली थीं, जो एक गुप्त हिमालयी परंपरा की अंतिम संरक्षिका थीं। अदिति की पहली सुबह उस हवेली में आई तो उसने देखा कि घर की दीवारें जर्जर हैं, रसोई में बर्तन जंग लगे हैं और कमला मां खांसी में हाँफ रही हैं। अदिति ने धीरे से अपने हाथ जोड़कर आंखें मूंदी और बोली, हे घर देवता, जो तुम्हारे अंदर बसे हैं, मेरी सेवा स्वीकार करो। तुरंत ही घर की दीवारों में से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। बर्तन अपने आप साफ हो गए और मां कमला को बिना दवाई के ही राहत मिलने लगी। श्रीधर ने यह सब देखा तो चौंक गए, लेकिन अदिति मुस्कुराकर बोली, मैं कोई साधारण बहू नहीं हूं बाबूजी, मैं इस घर को फिर से जिंदा करने आई हूं। खेतों की क्रांति। श्रीधर का खेत कई सालों से सूखा पड़ा था। उन्होंने कहा, बेटी, अब तो खेती भी छोड़ दी है, क्या करूं? अदिति ने खेत में जाकर अपने हाथों से हल्का जल छिड़का और एक मंत्र बोला, भूमि मां, अपनी संतान को फिर से हरियाली दो। अगले ही दिन खेत में हरी भरी फसलें उगाईं। गांव के लोग देखने दौड़ पड़े। अब श्रीधर के खेत में ऐसे फल और सब्जियां उगने लगीं जो आस पास के किसी खेत में नहीं होती थीं। अदिति हर दिन रसोई में बैठती और कुछ न कुछ